Dear students, welcome to our educational channel Mechanical Pandit. Today we are going to discuss one of the important topic in theory of machine. Theory of machine में हमने जो फ्रिक्शनल डिवाइसेस आपको बताया था उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो फ्रिक्शनल डिवाइस है हमारा वह है स्क्रू फ्रिक्शन. क्या है? स्क्रू फ्रिक्शन. अब इस स्क्रू फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले तो आप जो स्क्रू देखते हैं दैट मीन्स कि जो थ्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, ये आप इस तरह का थ्रेड देखते होंगे, ठीक ना. तो ये एक सपोज कर लीजिए कि क्या है, ये स्क्रू थ्रेड इसको बोलते हैं, ठीक ना. तो ये स्क्रू हो सकता है, नट बोल्ट हो सकता है, स्टड्स हो सकता है, एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस मशीन स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ टेम्पोररी फास्टेनिंग. क्योंकि फास्टेनिंग जो होता है एक तो परमानेंट होता है जिसमें कि आप वेल्डिंग कर देते हैं वो परमानेंट हो जाता है, और एक होता है टेम्पोररी कि इसको अभी आप करेंगे टाइट और फिर बाद में जो है आप इसको डिटैच कर देते हैं. अब ये जो है एक है आपका इंटरनल थ्रेडिंग, जैसा कि अभी आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, ठीक है. ये इंटरनल थ्रेडिंग है, ठीक है. इसके अंदर इंटरनल थ्रेडिंग है और ये क्या है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग. तो ये दैट यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना. तो यू कैन एडजॉइन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू फ्रिक्शन, ठीक है ना. तो दिस फास्टनिंग हैव स्क्रू थ्रेड्स विच आर मेड बाय कटिंग ए कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रुप्स. हेलिकल ग्रुप्स कहने का मतलब क्या है कि आप ये जो ग्रुप्स देखेंगे यहाँ भी आप देख रहे हैं, यही थ्रेड यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है. तो ये जो थ्रेड्स है आपका हॉरिजॉन्टल नहीं होता है बल्कि हेलिकल होता है जनरली, ठीक है. तो दीज आर दी हेलिकल ग्रुप्स ऑन ए सिलिंड्रिकल सरफेस. इफ द थ्रेड्स आर कट ऑन द आउटर सरफेस देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल थ्रेड. और यही यदि हम इंटरनली यदि कट किए हैं तो ये क्या बोलते हैं, इसको इंटरनल थ्रेड, ठीक है. द स्क्रू थ्रेड्स आर मेनली ऑफ अगेन टू टाइप्स. ये जो थ्रेड्स हैं ये स्क्वायर थ्रेड हो सकते हैं. ये जो है आप यहाँ जो देख पा रहे हैं फिगर में दैट इज द स्क्वायर थ्रेड. सभी का लेंथ क्या है आपका पूरा सिंक्रोनाइज्ड है, पूरा आप देख रहे हैं दैट इज द स्क्रू थ्रेड. लेकिन यहाँ जो आप थ्रेड देख रहे हैं दैट इज द वी थ्रेड, ठीक ना. ये आपका शेप जो है कुछ इसका ये शेप जो है आपका इस तरह से होगा. जैसे ये आपका सिलिंड्रिकल सरफेस तो हो गया, ठीक ना. और इसके ऊपर जब आप ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से होगा, ठीक ना. दैट इज द वी टाइप थ्रेड्स, ठीक ना. वी शेप का होगा, ठीक है. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वी टाइप थ्रेड. तो अब ये स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड्स हो गया. अब आज जो हम लोग सीखेंगे यही स्क्रू फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और उसके बाद हम आएंगे स्क्रू जैक पे. एक्चुअली भी जो थ्रेड होता है, भी थ्रेड जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर थ्रेड, ठीक ना. और स्क्वायर थ्रेड चूंकि स्क्रू जैक में यूज होता है इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है किसका, स्क्वायर थ्रेड्स का इन स्क्रू जैक, ठीक ना. अब इस स्क्रू जैक में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे आप ये स्क्रू देख सकते हैं. तो अब आइए इसका जो इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम देखते हैं. सबसे पहला इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये सिलिंड्रिकल सरफेस है. ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं तो ये रेड कलर आपका क्या हो गया, सिलिंड्रिकल सरफेस. अब इस रेड कलर से आप ये आउटर जाएंगे ये और ये, ठीक है. तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप एक कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये अभी हमने दिखाया भी है आपको, ठीक है ना. ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से. देखिए यहाँ पे ये एंगल बना रहा है कि नहीं, दैट एंगल इज कॉल्ड बेसिकली हेलिक्स एंगल, ठीक है. तो इट इज द कर्व ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल व्हाइल डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड एडवांसिंग इन दी एक्सियल डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में अप भी ये जा रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक ना. दैट मीन्स इट इज द कर्व ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल व्हाइल मूविंग अलोंग ए स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड हेलिक्स, ठीक है ना. और एंगल कवर्ड या एंगल फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल. ये जो एंगल बनेगा दैट मीन्स कि यदि कोई एक जो है हम लेते हैं तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल, और जनरली इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं दोस्त. ये जो डिस्टेंस होता है आपका, कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट से लेकर के
कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? पिच डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद लीड, इसमें हम जो है टर्म लिखते जाते हैं थोड़ा सा। पहला जो हमने बताया आपको वह क्या था हमारा? सबसे पहला था हेलिक्स, उसके बाद था हेलिक्स एंगल। ये जो कर्व बनेगा, ठीक ना, यहाँ पे आप कर्व देख भी सकते हैं, ये जो कर्व बन रहा है दैट कर्व इज कॉल्ड हेलिक्स कर्व। ठीक ना, यहाँ पे इंटरनल थ्रेड का भी एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, ये इंटरनल थ्रेड है। तो यहाँ पे ये हेलिक्स एंगल जो दैट मीन्स कि ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है दैट इज द हेलिक्स एंगल। तीसरा हमने आपको डिस्कस किया क्या? पिच। ठीक ना, ये हमारा 61 लेक्चर नंबर होगा थ्योरी ऑफ मशीन का, ध्यान रखिएगा। तो ये पिच दैट मीन्स की कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द हेलिक्स या कर्व। चौथा जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज द लीड। तो लीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिच कर्व ड्यूरिंग वन एक्सियल टर्न। जब एक बार ये टर्न ले लेगा तो जितना, जैसे ये टर्न लेगा, ठीक ना, तो पहले ये यहाँ था लेकिन एक टर्न के बाद क्या होगा? ऊपर चले जाएगा। तो जितना ऊपर गया तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लीड, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। ठीक ना, ये पॉइंट यहाँ था लेकिन एक बार जब टर्न ले लेगा तो ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट पी यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? लीड। उसके बाद डेप्थ ऑफ द थ्रेड, ध्यान दीजिए क्या? डेप्थ ऑफ द थ्रेड। डेप्थ दैट मीन्स कि सिलिंड्रिकल जो बेस है आपका, ठीक ना, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द थ्रेड, आल्सो नोन एज क्रेस्ट और रूट ऑफ थ्रेड। दैट मीन्स कि ये जो टॉप सरफेस है और ये जो बॉटम सरफेस है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, डेप्थ ऑफ थ्रेड, जैसे ये आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ आपका, ये जो डिस्टेंस आपका मिल रहा है ना दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, अब इसी को इधर क्रेस्ट बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, क्रेस्ट एंड रूट। अब जो है थ्रेड सिंगल थ्रेडेड भी हो सकता है, डबल थ्रेडेड भी हो सकता है। तो आप पानी का बोतल यूज करते होंगे दोस्त, अभी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो आप पानी का थ्रेड में देखिएगा तो डबल स्क्रू थ्रेडेड रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जो है सिंगल थ्रेडेड है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है एक्चुअली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो है ये सिंगल थ्रेडेड है, और कहीं कहीं पे आपको डबल थ्रेडेड, जैसा कि अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे थे पानी का बोतल का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल थ्रेडेड स्क्रू है। ठीक है ना, ये दिव्यांश पांडे ने लाए कि सर आप दिखा दें इसको, तो ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये डबल थ्रेडेड है। डबल थ्रेडेड में और सिंगल थ्रेडेड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डबल थ्रेडेड में जो है पूरा लीक प्रूफ होता है, इसलिए पानी के बोतल में इसको यूज करते हैं। देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ लीकेज। ठीक है ना, इवन एयर लीक भी जो है बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है ना, तो मल्टी थ्रेड में जो है ये जो है आपका सिंगल थ्रेड हो गया और मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेड में जब आप लीड निकालेंगे, लीड यहाँ पे आपको लीड बताए थे, तो यहाँ पे लीड निकालेंगे दैट विल बी दी पिच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड्स। दैट मीन्स कि पिच कितना है, एक जो है कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, और दूसरा कि कितना नंबर थ्रेड है, 3 2, जनरली 2 3, 2 तो कॉमन आपको मिल जाएगा, 3 कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, और हेलिक्स एंगल जो बताए थे, अब हेलिक्स एंगल भी निकालना होगा। तो हेलिक्स एंगल कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिए, यही आपका हेलिक्स एंगल अल्फा है दोस्त। ये निकालेंगे दैट मीन्स कि ये जो आपका जो एक कोई थ्रेड है, इसको जब आप ओपन करेंगे दैट मीन्स कि ये जो थ्रेड होगा ये कुछ इस तरह से रहा होगा पूरा बोल्ट पे। आप कहीं से ये ओपन करेंगे, ये थ्रेड है आपका, इसको जब ओपन करेंगे यहाँ से कट करके ओपन करिए, ये कितना लेंथ जाएगा, ये लेंथ जाएगा, इस तरह लेंथ जाएगा कि नहीं, कितना लेंथ जाएगा दोस्त, देखिए 2 पाई r, वेयर r इज दी रेडियस ऑफ दिस थ्रेड, यही होगा ना। तो 2 पाई r दैट मीन्स कि यदि हम यहाँ पे 10 अल्फा निकालने की कोशिश करें, 10 अल्फा, तो क्या हो जाएगा, लीड ऑफ
स्क्रू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ स्क्रू थ्रेड की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि लीड ऑफ द स्क्रू कितना होगा, पिच पी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पी हम लिख रहे हैं पिच के लिए और कैपिटल पी लिखेंगे लोड जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे लीवर के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोड अप्लाइड। तो ये पिच हो गया अपन सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स कि 2 पाई आर या पाई डी, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये क्या हो गया, पाई डी, ठीक ना। यदि मल्टीपल थ्रेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन पी अपन पाई डी, ठीक ना, दैट इज डी। तो यहाँ पे पी क्या हो गया, स्मॉल पी क्या हो गया, पिच, डी क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द स्क्रू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आए, यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या हो गया दोस्त आपका पाई डी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया पाई डी। तो यहाँ से जब आप tan अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी, ये पी हो गया आपका अपन पाई डी। तो ये था हमारा स्क्रू जैक में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब स्क्रू जैक क्या है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए लास्ट 1 मिनट में कि ये स्क्रू जैक आप देखे होंगे हेवी लोड ट्रक या वगैरह उठाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये स्क्रू है दोस्त, ठीक है ना, ये स्क्रू बॉडी है, तो इसका जो डायमीटर होता है इसको हम लोग डीसी लिखते हैं, कोर डायमीटर। क्या लिखते हैं, कोर डायमीटर। और ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं आउटर डायमीटर, डी नट। क्या बोलते हैं, आउटर डायमीटर। और ये कोर डायमीटर, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी जो है डायमीटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीच डायमीटर। क्या बोलते हैं, पीच डायमीटर, ठीक ना, या डीपी भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो ये पीच डायमीटर हो गया, या ये जो है मेन डायमीटर, सिर्फ इसी को डायमीटर बोलते हैं और इसी के जो है बेसिस पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं, जो आपको यहाँ इमेजिनरी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पाई डी हो गया, पी हो गया, ये tan अल्फा आप निकाल सकते हैं। अब जो है यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, पी अपन पाई डी, यहाँ भी लिख दिया है। अब ये स्क्रू जैक हो गया आपका। इस स्क्रू जैक को आप देखते होंगे हेवी लोड ट्रक वगैरह उठाने के लिए, यहाँ पे ये आपका जो है हेड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इस हेड के ऊपर ये हम यूज करते हैं कोलार। ये क्या है आपका, कोलार, इसको क्या बोलते हैं, कोलार। और कोलार के ऊपर हम लगाते हैं लोड, या ट्रक या बस या जो भी आपको अपलिफ्ट करना है। तो अपलिफ्ट करने के ड्यूरिंग आप देखते हैं कि ये जो आप रोटेट करते हैं रॉड से, लीवर से, तो ये क्या होगा कि अपलिफ्ट होगा या डाउन जाएगा, लोअर या अप जाएगा। ये लोअर या अप जाने में ये लोड जो है, ये नीचे स्क्रू तो रोटेट होगा और अपलिफ्ट होगा, लेकिन ये जो कोलार है इसीलिए यूज करते हैं कि ये जो है रोटेट नहीं होगा। नहीं तो ट्रक रखा हुआ है इसके ऊपर, आपने ट्रक रखा और इसके ऊपर रोटेट किया तो ट्रक भी रोटेट होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोलार यूज किया है। तो कोलार जब आप यूज करते हैं इस तरह से, तो ये स्क्रू तो रोटेट होगा आपका, देखिए स्क्रू रोटेट होगा, लेकिन ये कोलार रोटेट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलार। लेकिन रोटेट तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है, ड्यू टू दैट कांटेक्ट देयर विल बी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगता है, ठीक है। तो इसका जो है, इस रेडियस जो है इसका मान लीजिए कि क्या है आपका आर है, ये जो रेडियस है इसका आर है, और इसका जो एक्सटर्नल रेडियस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आउटर, इसको मान लीजिएगा क्या है R1 या R2, जो भी आपको मानना है, ठीक ना। एक R तो इसका D मान लिए थे हम, यहाँ पे D माने थे, तो R ये हो गया, ये हमने समझाया था आपको कि ये जो इमेजिनरी डायमीटर होगा दैट इज द पिच डायमीटर, और यही D है आपका ओरिजिनल डायमीटर, डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड उसी को बोलते हैं। तो ये R हो गया, तो ये आ गया आपका R, कैपिटल में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दो होगा, एक होगा इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल, ठीक ना। जो एक्सटर्नल है आपका ये मान लीजिए क्या हो गया R1, और ये जो इंटरनल होगा ये मान लीजिए क्या हो गया आपका R2। किसके लिए, कोलार के लिए, क्योंकि ये भी हमें निकालना है आगे चल करके, ठीक है। तो ये कोलार हो गया, ये स्क्रू थ्रेड, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा बॉडी हो गया। ये जो है नट हो गया आपका, जिसके अंदर ये रोटेट होता है, ठीक है ना। यही ऊपर या नीचे
जाएगा। ये तो आपका बैक सपोर्ट हो गया। तो ये जो है इंट्रोडक्शनरी पार्ट था हमारा किसका, स्क्रू जैक का। ठीक है दोस्त, अब इसके आगे जो हम वीडियो जा रहे हैं बनाने, जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग बहुत सारा स्क्रू जैक का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो उसमें टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक जो स्क्रू यहाँ पे किसी का भी देखेंगे तो शेप क्या है, यही हमने शेप दिखाया है ना, यही शेप यहाँ पे है, यहाँ पे लोड लगा रहे हैं। तो कैसे फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट लगा करके ये टॉर्क हम निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये टू लिफ्ट द लोड, अब सिर्फ ऊपर ही नहीं करना रहता है, नीचे भी करना होता है अपने को लोड। तो रिक्वायर्ड टू लोड टू डाउन, कैसे ये नीचे आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप नेक्स्ट वीडियो तुरंत देखिए इसके बाद, क्योंकि जस्ट इससे लिंक्ड है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, मस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।